आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के उस अत्यंत गुप्त और जागृत विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर समाज में सबसे ज्यादा भ्रम, डर और ढोंग फैलाया गया है। आखिर जब कोई दैवी शक्ति, कोई कुल देवी या कोई उच्च कोटि की जागृत ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने वाली होती है, तो उससे ठीक पहले साधक को क्या दिखाई देता है और उसके अंतःकरण में क्या हलचल होती है। आज की वीडियो उन सच्चे साधकों के लिए है जो रात दिन अपने इष्ट की सेवा में लीन है, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ जो घट रहा है वो साक्षात भगवती की कृपा है या कोई मलिन साया। साधारण दुनिया में लोगों को लगता है कि बस सिर हिलाना या झूमना ही सवारी आना है, लेकिन आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुम्हें अघोर परंपरा का वो कड़ा और अखंड सत्य बताऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। तंत्रशास्त्र कहता है कि जब भी कोई महाशक्ति किसी हाड़ मांस के पुतले यानी इंसान के शरीर को अपना माध्यम बनाती है तो वो अचानक एक झटके में नहीं आती। शक्ति का अपना एक कड़ा नियम होता है। वो आने से पहले साधक के मन, उसकी बुद्धि और उसके स्वप्न जगत की मलिनता को साफ करती है और उसे तरह तरह के जिंदा संकेत देती है। अगर तुम उन संकेतों को समय पर नहीं पहचानोगे और अपनी पवित्रता को संभाल कर नहीं रखोगे तो वो जागृत ऊर्जा तुम्हारी दहलीज से ही वापस लौट जाएगी। अघोर परंपरा का अखंड निर्णय कहता है कि जब भी तुम्हारे शरीर में किसी सात्विक या उग्र शक्ति का पहरा बैठने वाला होता है तो तुम्हें 5 कड़े संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। पहला संकेत रात के तीसरे या चौथे पहर में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, अचानक तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम बंद आंखों से भी अपने पूजा घर में या अपने बिस्तर के पास एक बहुत तेज, जागृत और चमकीला प्रकाश देखोगे। वो कोई साधारण रोशनी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे कपूर की अखंड लौ तुम्हारे भीतर जल रही हो। दूसरा संकेत, जब तुम गहरी नींद में होगे तो तुम्हें स्वप्न जगत में साक्षात देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर, पहाड़ों की ऊंची चोटियां या घने जंगलों के बीच जलती हुई अखंड धूनी साफ दिखाई देगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम खुद उस पवित्र स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हो। तीसरा कड़ा संकेत, साधना या मंत्र जाप के समय जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें अपने दोनों भवों के बीच यानी आज्ञा चक्र की जगह पर साक्षात महादेव का त्रिशूल जलता हुआ दिया या कोई जागृत तांत्रिक यंत्र घूमता हुआ दिखाई देगा। चौथा संकेत, घर में या पूजा कक्ष में कोई भी सुगंधित चीज न होने पर भी तुम्हें अचानक साक्षात मोगरे, चंदन या हवन की मखमली और शुद्ध महक अपने आसपास तैरती हुई महसूस होगी। यह महक इस बात का प्रमाण है कि शक्ति की सूक्ष्म तरंगे तुम्हारे शरीर को छूकर गुजर रही हैं। और पांचवा सबसे बड़ा संकेत, सपने के भीतर तुम्हें बार बार छोटी कन्या या कोई अत्यंत बुजुर्ग साधु पुरुष आकर तुम्हें कोई जागृत मंत्र, कोई फल या कोई कड़ा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। ये 5 जागृत संकेत बताते हैं कि तुम्हारे शरीर की पात्रता पूरी हो चुकी है और अब वह महाशक्ति तुम्हारे भीतर उतरने की तैयारी कर रही है। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक सोचते हैं कि हमें ये संकेत मिल रहे हैं तो अब हम सब पर अपनी शक्ति का रौब झाड़ना शुरू कर दें या लोगों को बताना शुरू कर दें। तंत्र का कड़ा और अखंड नियम कहता है कि जब सूक्ष्म जगत की शक्तियां तुम्हें अपना पात्र चुनती हैं तो वे तुम्हारी परीक्षा भी लेती हैं। सवारी आने का मतलब यह नहीं कि तुम रास्ते पर चलते हुए तमाशा बन जाओ। असली शक्ति हमेशा मर्यादा के भीतर शांत रहकर काम करती है। अगर तुम्हें ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें अपनी जीभ पर ताला लगाना होगा, अपने भीतर के अहंकार को मारना होगा और अपने घर की स्त्रियों तथा कमजोरों का सम्मान 10 गुना बढ़ा देना होगा। क्योंकि अगर शक्ति के आने से पहले तुम्हारे भीतर अहंकार या वासना आ गई तो वो जागृत ऊर्जा उसी क्षण किलित हो जाएगी और तुम्हारे घर में केवल मलिन प्रेत तत्वों का उपद्रव शुरू हो जाएगा। इस बात को आज मेरे द्वारा दिए हुए इस साधारण उपाय से समझो। मान लो तुम्हारे गांव में या तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा पवित्र भंडारा होने वाला है जिसमें साक्षात तुम्हारे कुल के सबसे पूजनीय और बड़े बुजुर्ग साधु महात्मा पधारने वाले हैं। अब उन महापुरुष के आने से ठीक 2 दिन पहले तुम क्या करते हो? क्या तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहोगे? नहीं। तुम सबसे पहले अपने पूरे घर के कोने कोने की धूल और जाले साफ करोगे, दहलीज को पानी से धोकर शुद्ध करोगे, रसोई के गर्दे बर्तनों को
जो गंदे बर्तन होते हैं उनको मांज कर चमका दोगे और उनके बैठने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा नया और सुंदर आसन बिछा कर रखोगे। जब दूर से उन महात्मा जी को आते हुए तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि बाबा आप आने वाले हैं। अगर महात्मा तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाएं और तुम्हारी दहलीज पर कचरा फैला हो, रसोई में बदबू आ रही हो और बैठने वाले आसन पर मलिन गंदगी जमी हो, तो क्या वो महापुरुष तुम्हारे घर के भीतर पैर रखेंगे? वे दहलीज से ही अपना कमंडल उठाएंगे और बिना मिले सीधे वापस लौट जाएंगे। बस यही नियम तुम्हारी इस देह का और उस सवारी यानी दैवी ऊर्जा का भी है। वो महाशक्ति उस पूजनीय साधु महात्मा की तरीके से है जो तुम्हारे भीतर पधारने वाली है। और ये जो 5 संकेत तुम्हें सपने में या ध्यान में दिखाई दे रहे हैं, ये उस महात्मा की गाड़ी की उड़ती हुई धूल की तरीके से है जो तुम्हें बता रही है कि बाबा अब आने वाले हैं। और अब तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हें इस हाड़ मांस के घर को यानी अपने इस शरीर को, अपनी सोच को और अपने विचारों को बिल्कुल साफ करना होगा। भीतर के काम, क्रोध और वासना के कचरे को बाहर फेंकना होगा और राम नाम का पवित्र आसन बिछाकर बैठना होगा। अगर तुम्हारी दहलीज साफ होगी, तुम्हारा चरित्र पक्का होगा, तो वो महाशक्ति तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें इस संसार का सबसे सामर्थ्यवान और जागृत योद्धा बना देगी। आज जो संकेत बताया गया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।